नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया यानी अनिद्रा की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को तनाव अधिक रहता है उन लोगों को अक्सर रात को नींद नहीं आती है। रात को अच्छी नींद न आ पाने के कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इसके कारण व्यक्ति को दिन में किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट जैसे अनेक विकार आ घेरते हैं। दोस्तों, अनिद्रा होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण तनाव का होना है। इसके अलावा व्याधि विशेष की स्थिति में जिन लोगों को अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या हृदय संबंधी समस्या होती है उन लोगों को भी अक्सर रात को नींद नहीं आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि अनिद्रा की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए अब हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। और फिर सबसे पहले आपने ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड ऐसे झुकाते हैं। ऐसे अपने कान को ऐसे अपने कंधे पर लगाइए, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से, फिर सीधे, फिर ऐसे गर्दन को पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद अपने गर्दन को ऐसे गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। इस समस्या को दूर करने के लिए शशांक आसन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ करते हैं और अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। इसके बाद इसी के नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए यानी न्यू शशांक आसना को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना स्पेस रख लें। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं और अपने ऊपरी शरीर को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं और ऐसे अपने दोनों घुटनों को आपस में मिला लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे आपके पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। सबसे पहले इस अभ्यास को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश करते हैं।
कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने सिर पर लगाते हुए और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए।